नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ की। और ख़ास तौर पे हम ये देखेंगे कि ये मैथ्स यानी गणित सिखाने के बारे में क्या कहता है। देखिए, ये समझना टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर हम कैसे बच्चों के गणित सीखने का तरीका बदल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। एक ऐसा सवाल जिससे शायद हम सब ने कभी ना कभी जूझा है। ये गणित का डर, जिसे मैथ्स एंग्जाइटी भी कहते हैं, आखिर ये आता कहाँ से है? क्या मैथ्स सच में इतना मुश्किल है, या फिर जिस तरीके से इसे पढ़ाया जाता है कहीं उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं? आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन एनसीएफ की रिपोर्ट एक बहुत दिलचस्प बात की ओर इशारा करती है। ये डर अक्सर फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों से शुरू होता है। हाँ, यही वो मोड़ है जहां बहुत से बच्चों के लिए गणित एक समझने वाली चीज से हटकर बस कुछ नियमों का जाल बनकर रह जाता है, जिन्हें रटना पड़ता है। और जब यह समझ की कमी होती है तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अरे भाई, यहाँ करना क्या है? जोड़ना है या घटाना? गुणा करो या भाग? जब सिर्फ कैसे करना है ये रटा दिया जाए, लेकिन क्यों करना है ये ना समझाया जाए, तो डर का पैदा होना तो लाजमी है। एनसीएफ जो है वो इसी क्यों का जवाब देने की एक कोशिश है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। पहले तो हम गणित के साथ जो असल समस्या है उसे समझेंगे, फिर इसका जो एक ठोस से अमूर्त समाधान है उस पर बात करेंगे। हम प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक का सफर तय करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि गणित पढ़ाने का असल मकसद है क्या। तो एनसीएफ का जो पूरा ढांचा है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है। ये आइडिया गणित के डर का, कह सकते हैं, एक पक्का इलाज है। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को जड़ से बदलने की बात करता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वहीं से जो बच्चे पहले से जानते हैं, उनकी अपनी दुनिया जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इसी को कहते हैं ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ना। मतलब सीधे कागज पर बने एक्स, वाई, जेड या मुश्किल सिंबल से शुरू करने के बजाय हम उन चीज़ों से शुरू करते हैं जिन्हें बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनके साथ खेल सकते हैं। सोचिए, सीखने का इससे ज़्यादा नेचुरल, इससे ज़्यादा स्वाभाविक तरीका और क्या हो सकता है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिद्धांत ज़मीनी स्तर पर, मतलब हमारे सबसे छोटे बच्चों के लिए कैसे काम करता है। ये वो स्टेज है, प्राइमरी स्टेज, जहां गणित के साथ दोस्ती या दुश्मनी, इसकी नींव रखी जाती है। प्राइमरी लेवल पर एनसीएफ का पूरा जोर खेल और खोजबीन पर है। गणित के खेल, पहेलियां, नंबर्स वाली कहानियां, ये सारी चीजें मैथ्स को एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक जिंदा और दिलचस्प चीज बना देती हैं। यहां मकसद सिर्फ गिनती या कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल सोच, एक गणितीय नजरिए को डेवलप करना है। और एक बात बिल्कुल साफ है, इस स्टेज पर गणित सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा, भाग तक सीमित नहीं है। इसमें आकृतियों को समझना, पैटर्न्स को पहचानना और अपने आसपास की दुनिया को नापना भी शामिल है। जब हम इस तरह की मजबूत नींव रखते हैं तो हम बच्चों को सिर्फ हिसाब किताब करना नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें दुनिया को एक गणितीय नजरिए से देखना सिखा रहे हैं। और देखिए कितनी कमाल की बात है, जब बच्चे खेल खेल में आकृतियों या नंबर्स में पैटर्न ढूंढना सीखते हैं तो वो अनजाने में ही अलजेब्रा यानी बीजगणित जैसी बड़ी और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। मतलब हर एक्टिविटी के पीछे एक गहरा मकसद छिपा है। चलिए अब प्राइमरी से आगे बढ़ते हैं और उस पुल पर चलते हैं जो बच्चों को ठोस चीजों की दुनिया से अमूर्त सोच की तरफ ले जाता है। ये है अपर प्राइमरी स्टेज। यहीं पर गणित एक सब्जेक्ट से ज्यादा एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज के तौर पर उभरना शुरू होता है। ये जो बड़ी छलांग है, ये है अरिथमेटिक से अलजेब्रा तक की। अरिथमेटिक यानी अंकगणित बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे 5 और 3 हमेशा 8 ही होंगे। लेकिन अलजेब्रा यानी बीजगणित वो जनरल होता है। ये हमें ऐसे नियम बनाने की ताकत देता है जो किसी भी नंबर पर लागू हो सकें। ये सच में एक नई और शक्तिशाली भाषा सीखने जैसा है। और यहीं पर स्टूडेंट्स को गणित का वो विशेष आनंद, वो खास मजा महसूस होता है जब उन्हें यह समझ आता है कि कैसे एक छोटी सी इक्वेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला कितनी सारी बड़ी बड़ी बातों को अपने अंदर समेट सकता है। ये वो आहा मोमेंट होता है जब गणित मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार लगने लगता है। इसी तरह इस स्टेज पर ज्योमेट्री भी नियमों की कोई मोटी सी किताब नहीं है, बल्कि एक खोज है, एक एक्सप्लोरेशन है। थ्योरम को रटने के बजाय बच्चे कागज मोड़कर सिमेट्री खोजते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं।
मकसद है स्पेशल थिंकिंग डेवलप करना, मतलब चीजों को मन में इमेजिन करने की काबिलियत, और ये काबिलियत सिर्फ प्रूफ रटने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो अब हम आते हैं स्कूल में गणित के सफर के आखिरी पड़ाव पर, सेकेंडरी स्टेज। यहां पर आकर गणित को एक फॉर्मल, एक एकेडमिक विषय के तौर पर पेश किया जाता है। एक ऐसा विषय जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपने नियम हैं। इस लेवल पर अब फोकस इस बात पर नहीं रहता कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बल्कि फोकस गणित की अपनी अंदरूनी बनावट पे चला जाता है। स्टूडेंट्स अब सिर्फ गणित का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि खुद गणित काम कैसे करता है। तो कह सकते हैं कि अब बच्चे एक गणितज्ञ की तरह सोचना और बोलना सीख रहे होते हैं। हर चीज की एक सटीक परिभाषा, सही सिंबल का इस्तेमाल, लॉजिकल तरीके से अपनी बात रखना, और सबसे जरूरी, अपनी बात को सबूतों के साथ, यानी फॉर्मल प्रूफ्स के साथ साबित करना, ये सब इसी का हिस्सा है। और यहीं पर उन्हें गणित के स्ट्रक्चर की खूबसूरती नजर आती है। उन्हें समझ आता है कि कैसे एक साबित की हुई थ्योरम एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है, जिसके ऊपर और भी बड़े बड़े और मुश्किल आइडियाज की इमारत खड़ी की जा सकती है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, एक लॉजिकल तरीके से। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे सफर का, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ एग्जाम पास करना, या सबको मैथमेटिशियन बनाना? नहीं, इसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। इसका असली लक्ष्य है लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना। इसका मकसद हमें ह्यूमन कैलकुलेटर बनाना नहीं है। तर्क के साथ सोचना, किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसका समाधान खोजना, ये ऐसी स्किल्स हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती हैं, सिर्फ मैथ्स क्लास में नहीं। और एनसीएफ की ये बात तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देती है। गणित की अच्छी समझ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदार नागरिक बनने का एक औजार है। ये हमें वो ताकत देती है जिससे हम मीडिया में या अपने चारों तरफ मौजूद जानकारी का सही विश्लेषण कर सकें और सही फैसले ले सकें। तो आखिर में एनसीएफ का जो विजन है, वो गणित को सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के एक टूल के तौर पर देखता है। ये हमें वो दिमागी औजार देता है जिनकी मदद से हम इस डेटा और आंकड़ों से भरी दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना रास्ता बना सकते हैं। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, हम गणित की कहानी को डर से फैसिनेशन यानी आकर्षण में कैसे बदल सकते हैं? एनसीएफ हमें एक रास्ता दिखाता है, एक रोड मैप देता है। ठोस चीजों से शुरू करो, धीरे धीरे अमूर्त की ओर बढ़ो, और हमेशा क्यों पर ध्यान दो। शायद इसी तरह हम आने वाली पीढ़ी के लिए गणित की कहानी को एक नया, बेहतर मोड़ दे सकते हैं।